Assalamu alaikum my dear students. In today's video, we will talk about the last part of central nervous system, that is spinal cord. So spinal cord के बारे में बात करेंगे. Spinal cord क्या है? It is long, soft and whitish continuation of medulla oblongata and is cylindrical in shape कहने का मतलब ये है, ये मेडुला ओब्लांगेटा तक तो हमने पढ़ा था ब्रेन, ये ब्रेन था और यहाँ कहीं सेरेबेलम था और उसके बाद ब्रेन स्टेम वगैरह की बात हो चुकी थी. यहाँ पोन्स वेरिले था और यहाँ मेडुला ओब्लांगेटा. एंड मेडुला ओब्लांगेटा से आगे जो कंटिन्यूएशन है ये स्पाइनल कॉर्ड है. एंड इट इज लॉन्ग, ओके, it is soft, it is whitish in color. Why is it whitish in color? We are going to talk about that. And it's also cylindrical in shape, right? अब अगर हम spinal cord के कुछ dimensions की बात करें, for example, let's talk about the length first. अगर हम length की बात करें, it is about 45 centimeter long in case of males. And in females, it's about 43 centimeter in females. Not too much of difference, slight difference there, 45 centimeter and 43 centimeter. अगर वेट की बात करें, क्योंकि हमने ब्रेन में भी पहले इन दो डायमेंशंस की बात की थी और यहां भी इन दो डायमेंशंस की बात करेंगे. वेट इज अबाउट 35 grams. ये है लेंथ एंड वेट. Now let's talk about the location. कहां पे located है? It is present within the vertebral column. Vertebral column, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, starts from this cervical region to the tail region. Okay. So ये vertebral column जो है, vertebral column के अंदर से एक छोटा सा एक canal जाता है. Okay. Through that canal, there runs the particular spinal cord. So अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे ऐसे, it runs through vertebral column. It runs through vertebral column. Starts from the cervical region. It starts from cervical region. And if you talk about the actual spinal cord, which is nervous, it starts from the cervical region and reaches first lumbar vertebra. We know the vertebral column. Vertebral column में 33 bones होती हैं. 33 bones are there in vertebral column. सर्वाइकल होती हैं 7. सर्वाइकल का मतलब जो नेक रीजन में है, these are 7 vertebrae. And then in the opposite side of chest, in this very region, okay, which holds the ribs, there are 12. So thoracic is equal to 12. Then lower than the thoracic, okay, is the particular lumbar. Lumbar is actually the set of vertebrae which holds the weight of belly. So it is lumbar. There are 5 in number. Then sacral 5 in number and coccygeal 4 in number. These are the 33 vertebrae. From the neck region, from the first cervical vertebrae starts the particular spinal cord. यानी मेरे कहने का मतलब है कि पहली सर्वाइकल वर्टेब्री से लेकर के, यानी जिसे आप एटलस कहते हैं, यहां से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड और ये रन कहां तक करता है? फर्स्ट लंबर वर्टेब्री तक.
फर्स्ट लंबर वर्टेब्री ही क्यों कहते हैं हम, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। नाउ इसका मतलब ये है कि वर्टेब्रल कॉलम जो है, वर्टेब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन एंड रीच टू द लंबर वर्टेब्रा। बाकी का क्या होता है वो हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूंगा। स्पाइनल कॉर्ड को माइलॉन भी कहते हैं, MYELON, माइलॉन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक और नाम है। तो चले देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसा हमने पहले ही कहा, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये होता है सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल। लेकिन सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ इसमें दो स्वेलिंग्स हैं। नंबर वन, सर्वाइकल रीजन जो है, नेक रीजन जो है, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है एक स्वेलिंग। ये है स्वेलिंग, और चूंकि ये सर्वाइकल रीजन में है इसे कहते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग, सर्वाइकल स्वेलिंग। ओके, और दूसरी जो है वो होती है इसके टर्मिनल एंड पे, और इसका टर्मिनल एंड कहां पे है, हमने अभी उसकी बात की थी। दिस इज द फर्स्ट लंबर वर्टेब्री, जहां पर ये इसका एंड होता है। दिस इज सर्वाइकल वर्टेब्री नंबर 1, यहां से स्टार्ट होता है, एंड लंबर वर्टेब्री नंबर 1, यहां पे ये एंड होता है। फिर आप कहेंगे कि फिर हम क्यों बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम? यस, क्योंकि यहां इस एरिया को सबसे पहले इसे कहेंगे इट इज फिलम और फाइलम टर्मिनेल। स्पाइनल कॉर्ड का पहला एंड सर्विकल वर्टेब्री नंबर 1, सर्वाइकल वर्टेब्री नंबर 1 से स्टार्ट होती है, और इसका आखिरी एंड है लंबर वर्टेब्री नंबर 1, यानी बेली को होल्ड करने वाली जो 5 वर्टेब्रीज हैं उनमें से पहली वर्टेब्री पे ही ये एंड होता है, और उस टर्मिनल एंड को कहते हैं इट इज फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल से आगे एक्सटेंशन निकलता है, इससे एक एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन जो है ये नर्वस नहीं है, इट्स नॉन नर्वस। सो दिस इज अ नॉन नर्वस एक्सटेंशन, नॉन नर्वस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, नॉन नर्वस एक्सटेंशन। अब जो कि हमने पहले ही कहा कि इट इज गार्डेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम, ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होता है। तो वर्टेब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू वर्टेब्री। तो यहां पे अगर मैं मान लूंगा ये पहली वर्टेब्री है जिसने इसको कवर किया हुआ बाहर से, और ये दूसरी वर्टेब्री है, तीसरी वर्टेब्री है, चौथी वर्टेब्री है, फॉर एग्जांपल। सो जितनी वर्टेब्रीज इसको कवर करेंगे उसी हिसाब से ये स्पाइनल कॉर्ड जो इसमें सेगमेंट्स बनते हैं। सो देयर आर about 31 segments in the spinal cord, 31 segments, and हर एक segment में से निकलता है a pair of nerve. For example, this is a segment of a spinal cord, and यहां से निकलेगा a pair of nerve. This is another segment, यहां से निकलेगा another pair of nerve, another segment, another pair of nerve. So हर एक segment से निकलती है a pair of nerve. That's why हमने जब पहले ही कहा था स्पाइनल नर्व्स के बारे में, तो हमने कहा था दीज आर 31 पेयर्स इन नंबर, क्योंकि 31 सेगमेंट्स में हम स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड करते हैं, एंड 31 सेगमेंट से निकलती हैं 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। सिर्फ क्वेश्चन यहां का है, यहां से यहां तक तो नर्व्स निकलती हैं, वो तो पता है, यहां से नर्व्स अराइज हो जाती है, लेकिन जो नॉन नर्वस पार्ट है वहां से नर्व्स कैसे अराइज होंगी, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। असल में वो सारी नर्व्स जो लंबर वर्टेब्री से नीचे, सेकंड लंबर वर्टेब्री, थर्ड लंबर, फोर्थ लंबर, 5 लंबर, उससे आगे जितनी भी नर्व्स निकलेंगी वो सारी निकलेंगी इस टर्मिनल एंड से, लेकिन हर एक पेयर ऑफ नर्व अराइज होगी, बाहर से हमें दिखेगी कि वो अलग अलग सेगमेंट से पास होगी। इस तरह से यहां से स्टार्ट होके नर्व यहां से बाहर निकलती है, यहां से स्टार्ट होके नर्व यहां से अराइज हो जाती है, यहां से स्टार्ट होके नर्व यहां से अराइज हो जाती है। स्टार्ट तो ये सब एक ही पॉइंट से होंगे, लेकिन बाहर वर्टेब्रल कॉलम से बाहर निकलेंगे एट डिफरेंट सेगमेंट्स। और जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल टेल ऑफ हॉर्स लगता है,
हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कॉर्डा एक्विना, क्योंकि हॉर्स को साइंटिफिकली कहते हैं, जूलॉजिकल नेम उसका है एक्वस, एंड कॉर्डा मींस टेल. सो ये हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. अभी तक हमने क्या पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि ये एक सिलेंड्रिकल एक एक्सटेंशन है जो मेडुला ऑब्लांगेटा से आगे जाता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा से आगे जाते हुए इसमें से अराइज हो जाती है स्पाइनल नर्व्स. लेकिन स्ट्रक्चर को अगर हमने देखा तो उसमें क्या था, ये सिलेंड्रिकल था और इसमें दो स्वेलिंग्स थी, एक सर्वाइकल रीजन में से, और ये मैंने कहा था ये स्टार्ट होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो स्टार्ट होता है ये सर्वाइकल वर्टेब्री नंबर 1 से स्टार्ट होता है यहां से, और उस सर्वाइकल वर्टेब्री नंबर 1 को हम यूजुअली एटलस कहते हैं. तो ये एटलस से स्टार्ट होता है और एंड कहां पे होता है, अगर इसका एक्चुअल नर्वस पार्ट देखें तो नर्वस पार्ट ऑफ इट एंड्स इन द लंबर वर्टेब्री नंबर 1. उसके बाद उस टर्मिनल एंड को हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल. और मैंने कहा था इस स्पाइनल कॉर्ड को टोटल पहले एंड से लेकर के लास्ट एंड तक इसको डिवाइड किया गया है 31 सेगमेंट्स में, एंड हर एक सेगमेंट से निकलती है अ पेयर ऑफ नर्व. इसीलिए हमने कहा था 31 पेयर्स ऑफ नर्व कम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स. तो ये था इसका स्ट्रक्चर. और एक इंपॉर्टेंट बात हमने कही थी कि लंबर वर्टेब्री नंबर 1 से आगे नर्वस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता. अब ये नॉन नर्वस पार्ट एक्सटेंशन बाहर निकलता है, नॉन नर्वस एक्सटेंशन आगे बढ़ता है. सो ये नॉन नर्वस एक्सटेंशन जो आगे बढ़ता है यहां से हर एक सेगमेंट के बाद निकलती है पेयर ऑफ नर्व्स. लेकिन ये सारी नर्व्स का ओरिजिन एक है फाइलम टर्मिनियल. तो ये जो नर्व्स यहां से निकली इन्होंने हॉर्स के टेल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसकी वजह से इस एरिया को कहते हैं, इस रीजन को, या स्ट्रक्चर को कॉर्डा एक्विना. जैसा मैंने कहा था ब्रेन में मेनिन्ज थे, अगर आपको याद होगा हमने मेनिन्ज पढ़े थे, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन. दिस स्पाइनल कॉर्ड आल्सो इज गार्डेड बाय पाया मैटर. देयर विल बी द पाया मैटर, then there will be the arachnoid membrane, then there will be the dura mater. Pia matter, arachnoid matter or arachnoid membrane, and then there will be the dura mater. और वो सारी बातें हम कह चुके थे तब, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जब हमने मेनिन्ज पढ़े थे ब्रेन में, मैंने कहा था बिटवीन द क्रेनियल बोन एंड द ड्यूरा मैटर देयर इज नो स्पेस. लेकिन उसी वक्त मैंने यह भी कहा था कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, ये वर्टेब्रल बोन है, फॉर एग्जांपल यहां से वर्टेब्रल बोन है, वर्टेब्री है, इस वर्टेब्री और इस ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस है जिसे कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस. एपिड्यूरल स्पेस. सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय ऑल द थ्री मेनिन्स. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय all the three meninges, whether we call it pia mater, one of them, then there is arachnoid membrane, then there is dura mater, and between the dura mater and vertebral column bone there is a space which is called as epidural space. So ये तो था basic structure. अब अगर हम cross section देखें, अभी तक हमने देखा था the general structure of spinal cord. अब हम देख रहे हैं cross section. Cross section का मतलब ये spinal cord था जो अभी हमने देखा. Now we have cut it here and we are looking it from this side. यहां से देख रहे हैं वर्टेब्रल कॉलम, ये सॉरी यहां से देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है. सो स्पाइनल कॉर्ड का ये अभी तक ऐसे था. दिस वाज द डोर्सल एरिया, दिस वाज द वेंट्रल साइड. तो अब अगर आपने ऐसे देखा तो ये ऊपर वाला साइड बन गया डोर्सल एंड लोअर साइड जो है वो रह गया वेंट्रल. सो दिस इज वेंट्रल साइड एंड दिस इज डोर्सल साइड. पहले ये चीज क्लियर हो जाए. तो ये जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा ये है तो सिलेंडर, लेकिन इस सिलेंडर को यहां पे आप देंगे सिलेंडर में यहां पर एक फिजर पाया जाता है, राइट. सो डोर्सल साइड में एक फिजर पाया जाता है जिसने इसको जैसे दो लोब्स में डिवाइड किया हुआ है. सो दिस इज द डोर्सल फिजर या फिशर बोल सकते हो. और वेंट्रली भी यहां पर एक फिशर पाओगे, ये वाला. सो दिस इज द वेंट्रल फिशर. वेंट्रल
फिशर। और यहां बीच में आप देखोगे यहां पर है एक कैनाल, एक सेंट्रल कैनाल, ये हॉलो कैनाल है, ओके, जो स्टार्ट से लेकर के एंड तक बराबर पाया जाएगा। ओके, सो दो चीजें, एक मैंने कहा था यहां फिशर्स है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, ओके, जिसने सिलेंडर शेपर्ड इस बॉडी को जैसे लोब्स में डिवाइड किया हुआ, इसके क्रॉस सेक्शन को आप लोब्स में देखोगे। एंड उसके बाद मैंने कहा सेंट्रल कैनाल होती है बीच में। इसके अलावा अब एक इंपॉर्टेंट बात और, वो ये है, जब हम ब्रेन पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं ग्रे मैटर इज द आउटर साइड एंड इनर साइड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर। यहां पे उल्टा है, यहां पे आउटर साइड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर, दिस इज व्हाइट मैटर। एंड ग्रे मैटर कैसे पाओगे? ग्रे मैटर विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अ बटरफ्लाई शेप। यहां एक बटरफ्लाई जैसा शेप बन जाएगा, या इंग्लिश लेटर एच जैसा शेप बनेगा। और ये जो इंग्लिश लेटर एच है या ये जो बटरफ्लाई शेप है, दिस इज एक्चुअली द ग्रे मैटर, दिस इज द ग्रे मैटर। एंड बाहर वाला एरिया जो है, दिस इज द व्हाइट मैटर। इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ द व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर इज डिफरेंट इन द ब्रेन एंड डिफरेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है यहां का ग्रे मैटर एंड दिस इज व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर में यहां आप दो एक्सटेंशंस देखोगे, 4 एक्सटेंशंस रादर, 2 एक्सटेंस यहां से, 2 एक्सटेंशंस यहां से, और इन एक्सटेंशंस को आप हॉर्न्स कहते हो। सो दिस इज अ डॉर्सल हॉर्न एंड दिस इज द वेंट्रल हॉर्न। Dorsal horn, ventral horn. So there are 2 dorsal horns and 2 ventral horns. अब ये जो एरिया है डॉर्सल फिजर, डॉर्सल फिजर में आप देखोगे यहां कनेक्टिव टिश्यू का एक मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू होगा एंड वो यहां सेंट्रल कैनाल तक होगा। देयर इज द पर्टिकुलर लाइन ऑफ और आई कैन से द मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which comes from the particular fissure, outer side of the fissure, and is continuous till the central canal, and is continuous till the central canal. और इस तरह से ये बनता है the cross section of the spinal cord. इसमें और भी बहुत सारे nomenclatures है, नाम है, लेकिन ये 10th क्लास के लिए लेक्चर है। सो अगर हम 10th क्लास में वो सारे नॉमेनक्लेचर्स याद रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, और एग्जाम में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कितना लिखें, क्या क्या लिखें। तो इसीलिए यहाँ पे बेहतर है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो हमें आगे काम आएंगे इन अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये था क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स इन ब्रीफ, क्योंकि उसके बारे में 10th में क्वेश्चन नहीं आते, तो वो ब्रीफली डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे द एंडोक्राइन सिस्टम की, यानी दैट इज द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।